खाद की कालाबाजारी से आया कृषि विभाग हरकत में, किसानों को वितरण करवाया खाद। आधार कार्ड जमा करके फिर किसानों को खाद के लिए मना करना पड़ा। भारी टोंक में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों ने देवली रोड पर हंगामा किया। इफ्को खाद काउंटर पर कालाबाजारी की खबर मिलने के बाद मौके पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी और सहायक निदेशक शुगर सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और स्टॉक की जानकारी ली। गोदाम में 130 कट्टे खाद होने के बाद भी किसानों को नहीं देने पर सोलंकी ने इफ्को काउंटर पर मौजूद रामप्रसाद को फटकारते हुए किसानों को खाद देने के निर्देश दिए। मौजूद किसानों का कहना है इसमें कोई उलटफेर करने की बात चल रही थी। इसके बाद किसान आया हरकत में और कर दी शिकायत। अधिकारियों के आदेश के बाद सभी किसानों को एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे खाद वितरित किए गए। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। शिकायत ये मिली थी कि खाद है कोई बाजार पे और दे नहीं रहे। कई किसानों ने सूचना दी, मैं खुद यहाँ मौके पर आया। 130 कट्टे यहाँ मिले, उसमें नहीं है और इसकी व्यवस्थापक है ये कह रहे हैं साहब इन्होंने पहले आधार से अंगूठा लगा करके और इनका वही पैसे इन्होंने ले लिए, लेकिन ये खाद नहीं ले गए। क्या वजह है कि किसानों में अभी नाराजगी है? क्या किल्लत ज़्यादा है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है? सप्लाई रेगुलर हो रही है, अभी 2-3 दिन बाद की रेग आ रही है, IPL की रेग आ रही है। आज 2 ही गाड़ी आई थी। क्या दिक्कत है? क्या खाद नहीं मिल रहा? मैं तारण से सुबह यहाँ 7 बजे खाद DAP खाद लेने के लिए पहुँचा था। अगर मैंने इनको खाद के लिए कहा, पहले मैंने बोला कि नहीं मुझे सीसी नहीं चाहिए, तो इन्होंने ये मना कर देते हैं कि नहीं सीसी के साथ ही आपको खाद मिलेगा। जबकि जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल से भूतपूर्व और अभी कृषि निदेशालय में आयुक्त हुए उनका आदेश बराबर निकला हुआ है कि कोई भी अगर खाद के साथ में नैनो यूरिया या किसी भी अन्य प्रोडक्ट देता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ये उसकी सुनवाई नहीं करते। चलो हम वो लेने के लिए भी तैयार है। उसके बाद भी सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए थे, अभी रात के 7 बज चुके हैं। उसके बाद में जो भी इनके बीच में जानकार आते हैं उनके आधार ले लेते हैं, आधार लेकर उनको खाद दे देते हैं और लास्ट में आधारों को उल्टे सुल्टे कर देते हैं। जैसे कोई वर्दी में आके यहाँ पावर दिखाता है या फिर किसी अधिकारी की बात कराता है तो उसको पावर बात करके खाद दे देते हैं और हमें ये बोलते हैं कि नहीं कल आना। अब आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम कन्हैयालाल बेरवा। क्या दिक्कत आ रही है खाद लेने में? खाद की दिक्कत इतनी आ रही है सर कि 23 तारीख को गई 23 तारीख निकली है ना, जब हमने आधार कार्ड जमा करा दिया सुबह, तो 6वें नंबर पे मेरा आधार नंबर लगा था। तो फिर उस आधारों को उल्टा पुल्टा करके शाम 6 बजे तक भी हमारा नंबर नहीं आया। उस आधारों को इन्होंने रामप्रसाद जी ने यहीं पे रख लिया कि ना आपके नंबर आएगा तब दे देंगे। तो आज सुबह से लगे हुए हैं लाइन में और अभी मेरा आधार कार्ड आते आते खाद बंद हो गया। तो सर ये 2-2 बजे के 4 आदमी लगातार लगे हुए परेशान हो रहे। ये मना भी कर सकते थे कि मैं तेरे को खाद नहीं दूंगा। दिक्कत क्या खाद मिल? हाँ खाद नहीं मिल रहा, खाद दे रहे नहीं थे, अभी अब खत्म हुआ है खाद। खजूरे गांव से है, 18 किलोमीटर दूर है हमारे गांव यहाँ से। कितना खाद चाहिए, कितना इंतजार कर रहे हैं और दिक्कत कहाँ आ रही है? सर दिक्कत यहाँ आ रही है कि हम लाइन में लगते हैं, लाइन में लगने के बावजूद यहाँ पर लाइन लग रही थी आराम से, हमारा नंबर आराम से आ रहा था। इन्होंने बोल दिया कि खाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। तो सब चले गए, हम लाइन तोड़ के पीछे से वापस आए। तो वापस आने के बाद में यहाँ पर खाद फिर वापस मिल रहा था। तो सर ये तो नाजायज़ है ना एक तरह से। क्या लग रहा खाद की कालाबाजारी हो रही है, मिलीभगत है, मिलने वालों को दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं दे रहे हैं खाद? अब सर भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो स्टाफ के जो भी कोई मेंबर्स होते हैं उनमें हर स्टाफ में देते हैं, उसमें हम कोई दिक्कत भी नहीं इतनी। भाई 1-2 कट्टे उसे सब दे रहे हैं। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है ना कि हम लाइन में लग रहे हैं उसके बावजूद भी आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, हमको नैनो यूरिया लेना ही नहीं है। सख्त आदेश है कलेक्टर साहब की तरफ से भी, सबकी तरफ से। हमको नैनो यूरिया लेना ही नहीं है, ज़बरदस्ती हमको थोप रहे हैं। 400 रुपये कहाँ से लाएंगे? 400 रुपये हम तो वैसे ही सूखा पड़ा वो गलत काल हो गया हमारे तो बिल्कुल फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं। इस समय बिल्कुल खरीफ की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है हमारी। बिल्कुल बहुत ही किसी प्रकार से हम अपना गुजारा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के नैनो यूरिया हमको लेना नहीं है। लगातार की खाद मिलने वालों को दे रहे हैं और मिलीभगत भी हो रही है। क्या खाद का स्टॉक नहीं है? क्या समस्या आ रही है? सर मेरा नाम रामप्रसाद जाट, विक्रय अधिकारी इफ्को ई बाजार लिमिटेड, नरमसेठ नगर, देवली रोड, टोंक। जैसा कि किसान आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोप से तो सहमत नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है मांग और पूर्ति का जो अनबैलेंस है,
ये सब उसके कारण है, क्योंकि मेरे पास स्टॉक जितना है उतना सब किसान को मैं देने में असमर्थ हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी आज कल 1000 बैग आए थे तो मैं बांटते बांटते लगभग 0 हो गया। एक किसान को मैं 5 कट्टे किसान को दे रहा था, लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे गए जो मेरा स्टॉक ख़त्म होने के बाद भी उनको खाद नहीं दे पाया मैं। इसका कारण मैंने यह कि खाद की उपलब्धता बहुत क्या कम है। वजह है कि ये जो सुबह से खड़े हैं उनको भी खाद नहीं मिला है, और जो लेट आकर के भी खाद ले जाते हैं और नैनो यूरिया भी थोपने का आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जो जल्दी या लेट आने का सवाल है वो किसान आपस में ही दिन भर, मैं बिल्कुल अपनी चेयर पे बैठा था, किसान खुद यहाँ पे व्यवस्था बना रहे थे, कोई प्रशासन का आदमी नहीं था, किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद अपनी लाइनें लगा रहे थे और उसी हिसाब से हमने इनको खाद वितरण किया है। दूसरी चीज़ कि भाई नैनो का है तो हमने किसानों को समझा के दिया है। हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार, क्योंकि ये सपना इफ़को का या किसी एक का नहीं है, भारत सरकार का है कि जो इंपोर्ट खाद हो रहा है उसको कम किया जा सके और इसके यूरिया डीएपी के जो दुष्परिणाम है उसको रोका जा सके। ये हमारा उद्देश्य है और हम किसानों को समझा के ही देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं है आपके पास है क्या भाई? इनके पास से खाद देगा? नहीं सर, रोड नहीं करा सर, सुबह से 6 बजे से खड़े हैं तो मतलब क्या होता है? नहीं लोड नहीं हुआ ना सर किसानों का। रोड अभी हो जाएगा आपको।